अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे हमें बिग डेटा जो हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं, मान लीजिए करीबन 4,000 5,000, तो उस टाइम में हमें उसका आंसर निकालना होता है। चाहे तो दो कॉलम को कंबाइन करना होता है या फिर एक कंबाइन कॉलम है उसको ब्रेक करना होता है, मतलब पहला दो नंबर अलग और बाकी का सीरीज़ अलग। या फिर आप मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा आया कि इतना 4,000 5,000 है, उसमें आपको वर्ड्स कंबाइन करने होते हैं। या फिर मान लीजिए आपको एक ऐसा डेटा है जहाँ से आपने आपके बॉस ने कहा है कि मुझे राहुल का ये मंथ में कितना इंसेंटिव मिला है बताओ। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, 4,000 5,000, या फिर अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपके पास और लाखों में डेटा हो सकता है, उनमें से राहुल का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस मोमेंट में, उस केस में, वैसे कंडीशन में आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करके एक क्लिक करके सारा आंसर निकालना है, इस वीडियो में हम वही सीखने वाले। तो वन बाय वन फॉर्मूला को देखते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है कॉन्केटनेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में आपका फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम है, ठीक है। लास्ट नेम भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक कॉलम ऐड करके मिडिल नेम भी ऐड अप कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने दो लिया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इनको आपको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करें, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। कॉनकेटनेट इक्वल्स टू पहले देना है, कोई भी फॉर्मूला अगर आप डाल रहे हैं उसके लिए आपको कॉनकेटनेट यूज़ करना है, ओपन ब्रैकेट देना है। फिर आपका फर्स्ट नेम आपको लेना है, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, अगेन ओपन इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, देन नेक्स्ट नेम या लास्ट नेम, ठीक है। ये मैंने लिया अपना आटिया लास्ट नेम एंड ब्रैकेट ऑफ। याद रखें फॉर्मूला हो कि कॉन्केटनेट फर्स्ट टेक्स्ट है, पहला नाम, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा दो बार देना है, फिर कॉमा, फिर आपका जो लास्ट नाम है उसको देना है, फिर ब्रैकेट ऑफ, एंटर। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ शनाया आटिया के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए आपको फॉर्मूला में वापस जाना है, क्लिक करें, दो ओपन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको स्पेस देना है और आप देखिए यहाँ पे शनाया आटिया के बीच में स्पेस आ चुका है। अब आपके पास जितने भी डेटा हो, नो मैटर, आपको दो क्लिक करना है और आपका सारा सीरीज़ फिलअप हो जाएगा। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपका शॉर्ट डेटा है या फिर बिग डेटा है, ठीक है। जस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सेल में सही फॉर्मूला बैठाना और उसको डबल क्लिक करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है कॉन्केटनेट विथ नंबर्स, ठीक है। अभी हमने देखा था कॉन्केटनेट विथ वर्ड्स, अभी नंबर वाला देखते हैं। तो नंबर वाला देखने से पहले हम लोग को देखना है कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या क्या है। As you can see in our screen that there is date, bill number and vehicle number, item, bags, quantity, rate and amount, ठीक है। आपने जो कंपनी है, जो पार्टी है आपका, उन्होंने आपको ये वाला शीट दिया है एंट्री करने के लिए टैली में। अब उन्होंने क्या किया है, बिल नंबर को अलग अलग करके दिया है, बट क्योंकि हम लोग को टैली में इसको एंट्री करना है तो उसके लिए हम लोग को सीरीज़ जो है, मतलब बिल नंबर जो है वो कंबाइन करके लिखना पड़ता है। अब यहाँ तो किया हुआ है नहीं, तो हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है और मैंने इस कॉलम का नाम दिया है कंबाइन, ठीक है। तो कंबाइन में चलो एक फार्मूला डालते हैं और उसी फार्मूले को क्लिक करके हम लोग इसको कंबाइन करेंगे। आप यहाँ बिल नंबर में देख सकते हैं 01, उसके बाद सीरीज़ है, फिर 02 सीरीज़ है, फिर 03 सीरीज़ है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को ये 01 और ये वाला कंबाइन चाहिए एक ही लाइन में। ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट। इस तरीके से आप दो कॉलम को कंबाइन कर सकते हैं। अब आपको सारे सीरीज़ को फिलअप करने के लिए दो क्लिक करना है यहाँ पे।
आपके जितने भी डेटा हो, नो मैटर जितने भी बड़े हों, ठीक है, आप उनको 2 सेकंड में सारे को फिलअप कर सकते हैं। तो मैटर करता है आपका फर्स्ट सेल में जो आप फॉर्मूला बैठा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्केटनेस से हमने सीखा वर्ड्स एंड नंबर को कंबाइन करना। अब देखते हैं लेफ़्ट एंड राइट फार्मूला क्या होता है। लेफ़्ट एंड राइट का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसी को ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पास कंबाइन है। अब मान लो ये जो ब्रेकअप मैं हटा देती हूँ तो अब जो मेरे पास शीट है उसमें आपको कंबाइन का कॉलम मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये एक नया एग्जांपल है, इसको आप पुराना वाला ना समझें। मान लीजिए अब जो आपके पार्टी ने आपको शीट दिया है उसमें एक कॉलम है जिसमें उन्होंने नंबर और सीरीज़ को ऐड अप करके दिया है ऑलरेडी, और आपको ऐसा कुछ ज़रूरत है जिसके लिए आपको नंबर एंड सीरीज़ को अलग करना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नो मैटर हाउ मेनी रोज और सेल और डेटा यू हैव, ठीक है, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर इफ़ यू नो दैट फार्मूला, इफ़ यू लर्न दैट फार्मूला, सो आप इजीली क्विकली 2 सेकंड में अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी जल्दी से देखते हैं कि फार्मूला क्या है। तो आपको लेफ्ट हैंड का 2 नंबर चाहिए, ठीक है, 0 1 2 डिजिट हुआ। तो आपको लिखना है इक्वल्स टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करना है, वो टेक्स्ट को क्लिक करना है जो टेक्स्ट से आपको डेटा चाहिए, कॉमा मेरे को 2 डिजिट चाहिए, मैंने 2 लिखा। देखो 0 1 मेरे पास आ गया है। सिमिलरली आपको राइट हैंड का जितना भी डिजिट निकालना है आपको राइट का फॉर्मूला लिखना है, इक्वल्स टू राइट ब्रैकेट ओपन, आपको लिखना है वो वाला टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कॉमा आपको काउंट करना है 0 1 के बाद कितना डिजिट है। तो मेरे काउंट करने के बाद यहाँ पे 1 3 3 4 9 7 8 इट्स 21, ठीक है। तो 21 लिख के मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया, देखो आई है ना। तो अब आपको करना क्या है, बार बार तो फॉर्मूला लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास 2 या 3 तो डेटा है नहीं, यू हैव अ बिग डेटा। तो आपको डबल क्लिक करके वो सीरीज़ को फिलअप कर लेना है, ठीक है। कितना ईजी था देखो, जिसको नहीं पता है वो मैनुअली करता रहेगा, बट आपको मालूम है आपने क्विकली ब्रेकअप से कंबाइन करना भी सीख लिया और कंबाइन से ब्रेकअप करना भी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सजा लूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जो दिखता है वही नेक्स्ट लाइन आप मेरे को कमेंट करके बताना। अब हम लोग चलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट हो चुका है, चलते हैं वीलुकअप पे। यहाँ हमने वीलुकअप का एक शीट लिया है जहाँ पे बहुत सारे डेटा है। इट्स नॉट 10 20, इट्स अ वेरी बिग डेटा। तो आप में से जो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं आपको ज़रूर ऐसे शीट मिलते होंगे, या जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है ऐसा कोई कंपनी, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ऐसा बिग शीट आपको मेंटेन करना होगा। दिस विल बी योर वन ऑफ योर ड्यूटी, ठीक है, जिसमें आपको मेंटेन करना होगा। इस पर भी अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो आपको ऑर्डर नंबर, उसका जो ऑर्डर डेट है, फिर आपका जो सेलिंग प्राइस है, फिर उसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं पैकेजिंग का या डिस्काउंट का, या अमेज़न आपसे कुछ मतलब चार्जेस काटता है। तो सेल प्राइस मान लो आपका 100 रुपया है, आपको अमेज़न को देना है 50 रुपया, तो 50 रुपया आपके खाते में आना चाहिए, ठीक है। तो वो हिसाब किताब आपको एक्सेल में रखना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, we look at big data. Now the question is, if you are maintaining a big sheet in your company regarding whatever your business is, ठीक है, your boss or any senior asking you to find out one of the employees incentive for the whole month और अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, कोई मैटर नहीं है, वो 1 दिन का पूछे 2 दिन का पूछे, उन्होंने आपको कुछ नाम दिया है। अब आपको वो नाम अपने इस बिग डेटा से फाइंड आउट करके निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो पहला नाम है अबान, ठीक है, तो अबान का 1 अगस्त को इंसेंटिव कितना था, अभी खोजने तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि इट्स अ वेरी बिग डेटा, खोजने में रात चला जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग,
we are putting a formula, we are using a formula that's called VLOOKUP. So right here equals to VLOOKUP and then give a open bracket. Now choose a मान, and why you are choosing a मान is a unique number. Like a मान का नाम हमारे पुराने वाले शीट में है, इसीलिए हम लोग यहाँ a मान को चूज़ कर रहे हैं. Then comma and then go to your old sheet, your database. And now select this table from top to bottom except that heading. Choose full table, give a comma. Now what they are asking you about 1st August. ठीक है. So in your database, where is your 1st August? In the first column, in the second column, or in the third column? So when you see in your database, it is in your second column. So you need to write here 2 and give a bracket of and enter. अब अगर हम लोग इसको ड्रैग करते हैं तो लेट्स सी आंसर सही आता है या गलत. ये पॉइंट के बाद आ रहा है तो हम लोग पहले इसको ठीक कर लेते हैं. आपको यहाँ पे आना है, इसमें क्लिक करें, ये आपका नंबर ठीक हो जाएगा. ठीक है. तो अभी लेट कंपेयर द टेबल. तो 544 है, 9230 है. यहाँ हमारा मान में 4554 है, 7776 है, जो कि रॉन्ग आ रहा है. तो इसी कारण हमें VLOOKUP का फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करना है. अब क्या करना है, ड्रैग करने के पहले वो अच्छे से सीख ले. यही बिग डेटा का मेन फॉर्मूला अब शुरू होने वाला है. तो आपको आ जाना है जो मान, जो यूनिक पर्टिकुलर नंबर जो हमने चूज़ किया था उसको फिक्स कर देना है. कैसे करना है, शिफ्ट और डॉलर का साइन लगा है. ठीक है. फिर हमने जो टेबल को चूज़ किया था उस टेबल को भी फिक्स कर देना है. कैसे करना है, F4 टाइप करें, वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है. ये हुआ हमारा फिक्स. अब आपने जो ये टेबल 2 को सेलेक्ट किया है और फिर आपने टेबल 3 को सेलेक्ट करना है, तो बार बार तो मैनुअली करना है नहीं. अगर हमें मैनुअली ही करना होता तो हम क्यों फालतू में इतना मेहनत फार्मूला पुट कर रहे हैं. एम आई राइट और रॉन्ग. तो एक फार्मूला पुटअप करना है जिसके लिए हमें बार बार VLOOKUP का फार्मूला लिखना ना पड़े, उसको ड्रैग करें और आंसर आ जाए. तो उसके लिए क्या करना है, ये 2 को हटाकर कॉलम और 2 का कोई भी सेल मतलब कॉलम 2 का कोई भी सेल में आपको क्लिक करना है और ब्रैकेट ऑफ कर देना है और फिर कॉमा 0 कर देना है. 0 क्यों करना है, वो मतलब आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, इसीलिए 0 करते हैं कि जो आंसर आपको चाहिए वही आंसर आपको इस शीट में भी चाहिए. इसीलिए हम लोग कॉमा 0 करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे. अब हम इसको ड्रैग करते हैं और देख लेते हैं कि जो आंसर हमें यहाँ आया है 2 अगस्त और 3 अगस्त में, वो हमारे डेटाबेस में आए हैं या नहीं है. तो यहाँ है 776 एंड 3449. हमारे पास यहाँ 2 और 3 अगस्त में है 776 3449. अब हम दूसरा 2 और देख लेते हैं, इनको कर देते हैं हम ड्रैग 542552. यहाँ भी हम देख लेते हैं 542552. सिंपली अब आपको इसको राइट में ड्रैग करना है, अपने आप सारे आंसर आपके आ जाएंगे. एक बार मैं आपको फिर से ये फॉर्मूला बताना चाहूँगी, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से देख लें. मैं ये नाम ही हटा देती हूँ. अब हम लोग दूसरा नाम में फॉर्मूला पुट करके देखते हैं. आपको यहाँ इक्वल्स टू डालना है, फिर लिखना है VLOOKUP. उसके बाद आपके नीचे में वो आ जाएगा, आपको क्लिक नहीं करना है, आप VLOOKUP लिखिए, ब्रैकेट ओपन, आपको वो नाम में क्लिक करना है. फिर आपको अपने कॉमा देकर अपना डेटाबेस पर आना है. डेटाबेस पर आकर आपको पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट कैसे करना है एक बार ध्यान से सुन लें. आपको यहाँ पहला वाला में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को क्लिक करना है. ऐसे करने पे आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा. कॉमा देना है, उसके बाद आपको
अपना सेल को चूज़ करना है, जो कॉलम आपको चाहिए। आपको नाम चाहिए तो 1 लिखना है, अगर आपको 1 अगस्त चाहिए तो 2 लिखना है, कॉलम 3 चाहिए तो 3 लिखना है, कॉलम 4 चाहिए तो 4 लिखना है। मान लीजिए आपको 1 अगस्त का डेटा चाहिए तो आपको 2 लिखना है वहाँ पे, और 2 लिखने के बाद आपको कॉमा 0 लगा के ब्रैकेट ऑफ कर देना है। ऑफ करने पे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा कि हिमांशी नंदन जोशी का अमाउंट कितना है। आइए हम अपने डेटा पर एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ अपने मेन डेटा पे हिमांशी का डेटा को सर्च करते हैं। यहाँ मुझे मिला है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है इसीलिए मैंने सर्च किया कि वो नाम कहाँ है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको अमाउंट चेक करवाना है कि आपका वीलुकअप से आंसर सही आया है या नहीं, इसीलिए हम लोग वहाँ अपने मेन डेटा पर सर्च कर रहे हैं वो नंबर को। अब आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि आपका डेटा सही है, अब आपको पूरा डेटा को फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, ड्रैग करने के पहले आपको अपने फॉर्मूले को फिक्स करना होगा। कैसे करना है, जो आपने नाम सेलेक्ट किया था उसके पहले डॉलर का साइन लगाना है, फिर आपने जो डेटा को सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट करना है 2 को हटा के, ठीक है। जितना भी वीलुकअप से लेकर डेटा है उसके सामने आप पूरा को सेलेक्ट करके आपको F4 करना है, फिर आपको 2 हटाना है, क्योंकि 2, 3, 4 हमें तो सारे कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 हटाकर लिखना है कॉलम इन ब्रैकेट, और वो कॉलम 2 का कोई भी सेल को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है और 0 जैसे है वैसे ही रहेगा। जब आपका ये डेटा फिक्स हो जाए तो आप इसको ड्रैग करके डाउन करें, फिर ये पहले वाला को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करके राइट में ले जाए जितना भी आपको चाहिए, उसके बाद ड्रैग करके आप नीचे ले आए। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप अपना फॉर्मूला फिक्स करते हैं तो आपका गलती होने का चांस ही नहीं है, पूरा परफेक्ट आएगा। और 0 यार्ड से उसमें पुटअप करें ताकि आपका एग्जैक्ट मैच हो सके आपके पुराने वाले शीट से, मतलब आपका मेन शीट से। तो हमने वीलुकअप सीख लिया। अब चलते हैं वीलुकअप बिग डेटा के बाद लेन। लेन क्या होता है, लेन का मतलब होता है लेंथ। आपके नाम या कोई भी वर्ड या कोई भी डेटा में कितने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपके बॉस ने अचानक ही पूछ लिया तो आप क्या काउंट करोगे उसको, नहीं ना। तो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके आप यूज़ करके अपने बॉस या सीनियर को बता सकते हैं कि ये वाले डेटा में कितने वर्ड्स हैं। मान लीजिए आपका नाम शनाया आटिया है, तो आपके शनाया आटिया में कितने वर्ड्स हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो आपको देना है इक्वल्स टू, लेन का फॉर्मूला डालना है LEN ब्रैकेट ओपन, और वो वाले डेटा को सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कर दें। अगर आप ध्यान दें या नोटिस करें या फिर काउंट करें, शनाया आटिया में टोटल 12 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ 30 नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में एक स्पेस भी है, तो स्पेस को भी ये फॉर्मूला काउंट करता है। अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, 2 टैप करना है और वो पूरा अपने आप ड्राई हो जाएगा और आपके आंसर सारे आपके सामने आ जाएंगे 2 सेकंड के अंदर। तो हुआ ना आसान आपके फॉर्मूले से। तो अब चलते हैं सम के ऊपर। सम क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन। एडिशन हम लोग को बहुत बड़ा डेटा में अगर करना है तो कैसे करें, क्या क्या फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, कितने तरीका है मतलब एडिशन के, तो चलो आज हम लोग वो सीखते हैं। तो मान लो आपके पास इतना बड़ा डेटा है जहाँ पे कुछ नाम है एंड जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे मंथ के उनके इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये सारे जनवरी में इन जो भी एम्प्लॉय है कितना हुआ है। तो एक फार्मूला तो आपको मैं बताती हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ऑल इक्वल्स टू करना है, और ऑल इक्वल टू करने के क्या होता है, आपका जो डेटा है जैन से लेके पूरा नीचे तक, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं। आपका कितना आया 571831, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको ड्रैग कर लीजिए आप पहले, ये पूरा आंसर आपका एक बार में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं यूज़ करना है तो दूसरा फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको ऊपर आना है, ऊपर आके इसमें क्लिक करके मैनुअली पूरा सेलेक्ट करना है। पहले वाले फार्मूले में जब हमने ऑल इक्वल्स टू किया था तो वो अपने आप सेलेक्ट हुआ था। दूसरे केस में हमने पूरा को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे ऊपर
ऑटो सम में आपको क्लिक कर देना है। ऑटो सम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आंसर अपने आप यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा। सिंपली आपको इसको ड्रैग कर देना है राइट की तरफ। आपको सारा मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूले से आपको आपका सारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने ऑल जी वाला फॉर्मूला देखा, फिर हमने ऑटो सम वाला देखा। अब देखते हैं मैनुअली। इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, फिर आपको यहाँ मैनुअली पूरा को सेलेक्ट करना है, जनवरी का पहला कॉलम को, और जो भी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ऑफ, और आपका आंसर आ जाएगा वही वाला 571831। इसको आप क्लिक करके इसको ड्रैग करें राइट की तरफ, आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल आपने 3 फॉर्मूला सीखा है, ऑल्ट, इक्वल्स टू एंड ऑटो सम और ए सम। ठीक है, अगर आपको भी कुछ नया फॉर्मूला आता है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं ताकि हमें भी आपसे सीखने को मिले। हमारा समय भी हो चुका है, अब चलते हैं काउंट इफ के तरफ। काउंट इफ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, सेल अमाउंट है, कितना में हमने सेल किया है, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है और कितना अमाउंट बाकी है हमारा। तो स्टेटस में क्या है कि क्लियर कितना है और ड्यू कितना है। ठीक है, अब हमारे बॉस ने हमसे पूछा है कि कितना क्लियर हुआ है और कितना ड्यू हुआ है। मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कितना क्लियर हुआ है, तो उस केस में हमें काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमें काउंट करना है। तो इक्वल्स टू आपको देना है, काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और स्टेटस पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी 2-3 नाम है या 4 नाम है या आपके केस में बहुत बड़ा डेटा है वो सारे को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देना है, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, और आपको चूज़ करना है मतलब लिखना है क्लियर, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट ऑफ। अगर आपको ड्यू सर्च करना है तो आपको यहाँ ड्यू लिखना है, फिर ओपन और क्लोज देना है, ब्रैकेट ऑफ। आपके पास 6 आ गया। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो 6 प्रोडक्ट जो आपने सेल किया है उसके 6 पीस का क्लियर अमाउंट है, क्लियर है उसका पैसा, आपको कोई भी ड्यू नहीं है, और जो बाकी बचा उसका ड्यू है। ठीक है, तो ये आपने आसानी से एक फॉर्मूला डालकर आपने अपने बॉस को बता दिया और आप बन गए एक्सपर्ट अपने बॉस के नज़र में। चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो हमने काउंट ही कर लिया। अब देखते हैं मिन एंड मैक्स। मिन मैक्स आप सभी ने बहुत ही बार अपने लाइफ में सुना होगा, देखा होगा अपने ऑफिस में भी। पर ये होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कुछ नाम है, रीना, टीना, मीना, जितने भी सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब आपको क्या जानना है, ये 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक डेटा है आपके पास। अब आपके सर ने बोला है कि शनाया आपको हमें बताना है कि 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक जो पहला नाम है आदिल, तो उनका सबसे कम कौन से डेट में हुआ है और सबसे ज़्यादा कौन से डेट में हुआ है। तो सबसे कम को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, मिनिमम, एंड सबसे ज़्यादा हो मैक्सिमम। तो यही फॉर्मूला को शॉर्ट में बोला जाता है मीन एंड मैक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आदिल का सबसे कम कितना है वो जानते हैं पहले, उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है यहाँ बताते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन। आपको ये सारा सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने इन्हीं ये लाइन से निकालना है आंसर। करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ, बस। फिर आपको मैक्स जानना है, इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। ये सारा को सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इनमें से ही जानना है मैक्स कितना है, ब्रैकेट ऑफ, आंसर। ठीक है, तो ये मेरा मैथ्स निकल जाए। इसका क्या मतलब है कि 957, अगर आप देखेंगे सबसे कम नंबर यही है 957, जो आदिल ने 2 अगस्त को अर्न किया था। ठीक है, और मैक्सिमम कौन से डेट में उन्होंने अर्न किया है, 4477, जो कि 10 अगस्त में है। तो इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय या कोई भी चीज़ का अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हैं या मैक्सिमम कोई स्टूडेंट का निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से एक फॉर्मूला डालकर आप इसको 2 टैप करके सारे का आंसर निकाल सकते हैं। चाहे नो मैटर आपके पास 1 है, 2 है, 50 है, 4000 है या लाखों में डेटा है, आप इजीली इसको 2 सेकंड में करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो जितने भी सारे फार्मूलाज हैं ये आपके ऑफिशियल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको एडवांस लेवल तक पहुंचना होगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब शनाया अकेडमी चैनल एंड
प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट हमारे आने वाले जो भी एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज है वो आप तक पहुँचते रहे एंड आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते अगले फॉर्मूला की तरफ। तो हमने मीन मैक्स देख लिया है, अब चलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपको एक वर्ड हटाकर दूसरा वर्ड वहाँ पे लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है आयरन गर्ल, पर रिप्लेस विथ आपको मैन लगाना है। मतलब क्या लगाना है आपको? आयरन मैन डालना है। तो आपको गर्ल हटा के मैन लिखना है। दूसरे में है एरो फैन, पर आपको लिखना है एरोप्लेन, तो फैन हटाकर आपको प्लेन डालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखें। आपको यहाँ लिखना है इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, SUBTITUTE, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। आपको फर्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका फर्स्ट टेक्स्ट क्या है? आयरन गर्ल। कॉमा लगाना है आपको वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपको हटाना है एंड देन कॉमा, और उसको क्लिक करना है जिसको आपको डालना है, फिर ब्रैकेट ऑफ एंटर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट टेक्स्ट, कॉमा, जो वर्ड आपको हटाना है उसको क्लिक करना है, कॉमा, और जो वर्ड आपको डालना है उसको क्लिक करना है, फिर ब्रैकेट ऑफ, और अब आपको करना है एंटर। आयरन मैन, देखिए आयरन गर्ल था आपका पहले, अब आ गया आयरन मैन। अब आपको पूरा में फॉर्मूला मैनुअली पुट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? दो क्लिक करना है। आपके जितना भी डेटा होगा, बिग डेटा के बारे में ये वाला वीडियो है, तो आपके ये सारे सीरीज़ जो है वो फिलअप हो जाएंगे सिर्फ एक क्लिक से। अब हमने देख लिया सब्स्टिट्यूट। अब हमने देखना है कि ट्रिम क्या होता है। ट्रिम आपने बहुत ही बार सुना होगा और आपको मालूम होना अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रिम का मतलब क्या होता है? आपके पास एक इम्प्रॉपर फॉर्मेट है, उसको आपको मतलब कोई आपको दे सकता है वर्ड फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में जिसमें मतलब छोटा बड़ा लिखा हो, या फिर आप पहला लाइन में देख सकते हैं अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार के सामने में कितना सारे स्पेस है, बीच में कितने सारे स्पेस है, ठीक है, नाम है, अगल बगल कितने सारे स्पेस है, तो ये इम्प्रॉपर है। और बगल में आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसमें फॉर्मूला हमने डाला है तब जाके हुआ है। तो फॉर्मूला कैसे डालते हैं वो देखते हैं। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू, फिर लिखना है यहाँ पे आपको ट्रिम, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट, और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और फिर क्लोज ब्रैकेट एंटर। अब आपको इसको क्या करना है, एक बार और देखें, इक्वल्स टू ट्रिम, ओपन ब्रैकेट, टेक्स्ट, क्लोज ब्रैकेट एंटर। आप देख सकते हैं अश्वनी कुमार कितना प्रॉपर तरीक़े से आपके सामने आ गया। अब आपको सारे को मैनुअली फार्मूला नहीं लिखना है, आपको एक में ही फार्मूला डालना है, उसको डबल क्लिक करके सारे सीरीज़ को फिलअप कर लेना है। तो ये हुआ ट्रिम। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी इन MS एक्सेल। तो ये कुछ नाम है जो आपके सीनियर ने आपको दिया है कि इसको हिंदी में 2 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करके उनको देना है। अब आप सोच में पड़ गए कि इतने सारे नाम को आपको इंग्लिश में हिंदी में कैसे करके दें, तो आपको जल्दी से अपने क्रोम में जाना है, वहाँ डॉट पे क्लिक करना है, शीट पे क्लिक करना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है, और अपने इस शीट पे अपना वो वाला टेबल को कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने ये वाला डेटा जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया था उसको मैंने कॉपी किया और अपने गूगल शीट पे क्लिक करके सेव वो कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा वेट बढ़ा देना है ताकि अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ पे हमारे पास पूरा शीट रेडी है, इंग्लिश भी है और हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है देखो, इक्वल्स टू गूगल ट्रांसलेट, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट टेक्स्ट, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा। आपको इंग्लिश में है तो EN लिखना है यहाँ पे, EN, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा। इंग्लिश को हिंदी में करना है इसीलिए HI, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट ऑफ। इस तरीके से आपका सारा हिंदी नाम आ जाएगा। इसको आपको डबल क्लिक करना है, आपको सारा मैनुअली फार्मूला पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 डेटा तो है नहीं अपने पास तो बहुत सारा डेटा है। तो 2 क्लिक करने से आपका सारा सीरीज फिलअप हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आप जितने भी सारे इंग्लिश वर्ड हैं उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। अब बचा है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी इन MS वर्ड। वर्ड में कैसे हिंदी इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में लिखना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा वीडियो हो गया है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको मिल सके। और इसके साथ कुछ और टॉपिक भी रहेंगे एडवांस एक्सेल पर, जैसे कि प्राइवेट टेबल इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। और अगर आप बड़ी कंपनी और बड़े डेटा के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको प्राइवेट टेबल तो आना ही चाहिए वेरी मच। इससे आपका सैलरी भी हाइक होने का बहुत अच्छा खासा चांसेस होता है। एंड आपको अकाउंटेंट जो लाइफ होता है, अकाउंटेंट जॉब वर्क होता है, उसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।